हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू इजी इंग्लिश विद एनएस। आज दोस्तों हम रिलेटिव प्रोनाउन में विच का प्रयोग देखेंगे कि विच का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। सबसे पहले विच का अर्थ देखें। विच का अर्थ होता है रिलेटिव प्रोनाउन में जिसने, जिसकी, जिसके और जो। हिंदी की दृष्टि से देखें तो अब इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग होता है दोस्तों निर्जीव वस्तु यानी लाइफलेस थिंग या एनिमल यानी जानवर के बाद विच का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लाइफलेस थिंग और जानवर, इनके पश्चात विच का प्रयोग होता है। अब क्योंकि विच का प्रयोग जिसने, जिसकी, जिसके, जो के रूप में होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि विच जिस सब शब्द के लिए प्रयुक्त होगा उसका प्रोनाउन हटेगा। विच का प्रयोग जब होगा तो निर्जीव वस्तु को बताने वाले प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? एक इट, दे, और यदि इसका ऑब्जेक्टिव रूप आए दे का तो देम। इनको हम दोस्तों हटाएंगे, इनका प्रयोग नहीं होगा, इनको हटा देंगे। जो दूसरे वाक्य में हमको ये मिलेंगे इट, दे और देम, इनको हटाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और विच का प्रयोग आपको निर्जीव वस्तु या जानवर के बाद में करना है। जैसे ये सेंटेंस है द डॉग वॉज वाइट यू बॉट इट, ये सेंटेंस दे दिया और आपको ये कह दिया कि आपको इससे विच से जोड़ना है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस दिया है इसमें कोई लाइफलेस थिंग यानी निर्जीव वस्तु या कोई जानवर है, तो उसके पश्चात आपको विच का प्रयोग करना है। जैसे ये सेंटेंस है द डॉग, तो यहाँ पर ये जानवर है, तो जानवर के बाद विच का प्रयोग करते हैं द डॉग। अब आपको विच का प्रयोग करना है यानी विच लगाना है, विच। फिर दूसरा सेंटेंस लिखें, यू बॉट। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि निर्जीव वस्तु या जानवर को इंडिकेट करने वाले जो प्रोनाउन है वो है इट, दे और देम। यहाँ पर इट आया है तो ये हटेगा, क्योंकि इस इट की जगह हमने विच का प्रयोग कर लिया है, तो इसको हटा देंगे। तो द डॉग विच यू बॉट, ये सेंटेंस पूरा हुआ। अब पहले वाक्य में जो बचा हुआ है वो इसके बाद लिख लेंगे, वॉज वाइट। अब देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या फर्क होता है इसमें। पहला सेंटेंस है द डॉग वॉज वाइट, यानी वह कुत्ता सफेद था। यू बॉट इट, तुमने इसे खरीदा। तो ये सेंटेंस है दूसरा, द डॉग विच यू बॉट वॉज वाइट, वह कुत्ता जिससे या जिसको तुमने खरीदा था वह सफेद था। इस प्रकार से विच से जोड़ते हैं दोस्तों। दूसरा वाक्य है द बैग इज माइन इट इज ऑन द टेबल, इसको विच से जोड़ना है, यानी वह थैला मेरा है, ये टेबल पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर तो ये इट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और यहाँ पर ये इट सब्जेक्ट के रूप में आया है, और ये हमेशा निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के बारे में बताता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, पहले वाक्य में जो निर्जीव वस्तु या जानवर है उसके तुरंत बाद हम विच का प्रयोग करेंगे। तो यदि बैग ये लाइफलेस थिंग है दोस्तों, निर्जीव वस्तु है, तो इसके बाद में हम विच का प्रयोग करेंगे, विच। अब दूसरे सेंटेंस में इस बैग के लिए प्रोनाउन आया है इट, तो इसको हटा देंगे। द बैग विच इज, इसको हटा देंगे, ऑन द टेबल। फिर पहले वाक्य का जो बचा हुआ भाग है वो लिख देंगे, इज माइन। देखें क्या हुआ, द बैग इज माइन, वो थैला मेरा है, ये टेबल पर पड़ा हुआ है, तो वह थैला जो टेबल पर पड़ा हुआ है वह मेरा है। अब ये इसको क्वालिफाई कर देता है, यानी इसकी विशेषता बढ़ा देता है कि वो टेबल पर पड़ा है। अब ये सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, वी सो मैनी ट्रीज दे वर फुल ऑफ फ्रूट्स।
ये सेंटेंस है, इसमें इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या इस वाक्य में कोई जानवर या निर्जीव वस्तु है। तो देखें, वी सो मैनी ट्रीज, ये ट्रीज है दोस्तों, ये ट्रीज है, लाइफलेस थिंग में आता है। हालांकि इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इंग्लिश की दृष्टि से देखें तो हम इसको निर्जीव वस्तु में रखते हैं। तो ये निर्जीव वस्तु ट्रीज है। इसके बाद हम विच का प्रयोग करेंगे, तो वी सॉ मैनी ट्रीज, वी सॉ मैनी ट्रीज। अब ट्रीज के बाद में हम विच का प्रयोग करेंगे, विच। अब मैनी ट्रीज, अब ट्रीज के लिए यहां पर प्रोनाउन आया है दे। देखो, जैसे वी सो मैनी ट्रीज, हमने बहुत सारे पेड़ देखे, दे वर फुल ऑफ फ्रूट्स, वे फलों से भरे हुए थे। तो ये ट्रीज के लिए ये यहां पर वे आया है वापस दे, तो ये इसका प्रोनाउन है, तो इसको हम हटा देंगे और बाकी सेंटेंस लिख देंगे। विच वर फुल ऑफ फ्रूट्स, यानी हमने बहुत सारे पेड़ देखे जो फूलों से भरे हुए थे। अब इसके बाद में दोस्तों विच का एक और ध्यान रखना आप, विच का प्रयोग होता है प्रोनाउन के पश्चात। यदि कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए, सॉरी, प्रीपोजिशन के पश्चात, यदि कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें प्रीपोजिशन हो, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन आप जानते होंगे दोस्तों, प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम के पहले आते हैं और इसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ बताते हैं। यानी ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड used before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun। ये सेंटेंस है जैसे द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। वी वेंट थ्रू इट, हम इससे होकर गुजरे। तो इस सेंटेंस में ये थ्रू है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन होते हैं दोस्तों इन, ऑन, इनटू, अपॉन, ये होते हैं ना, इन, ऑन, इनटू, अप, अपॉन, अक्रॉस, अलोंग, थ्रू, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। यदि किसी सेंटेंस में आपको ये दिखाई दे और आपको कह दे कि आपको ये सेंटेंस विच से जोड़ना है, तो आपको ये तरीका आजमाना है दोस्तों। पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे, प्रीपोजिशन के बाद विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी प्रीपोजिशन के बाद में आपको ये प्रोनाउन मिलेंगे ऐसे सेंटेंस में, इट या देम, जैसे यहाँ पर थ्रू के बाद इट आया है, ये मिलेंगे। तो आपको इनको हटाना है, इनको हटाकर वहां पर विच का प्रयोग करना है। जैसे ये सेंटेंस है द फॉरेस्ट, ये जंगल है, लाइफलेस थिंग, ये स्थान के रूप में प्रयुक्त हुआ है द फॉरेस्ट। अब हम यहां पर विच का प्रयोग करेंगे। अब विच का प्रयोग यहां पर करेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें ये प्रीपोजिशन आया हुआ है थ्रू, तो इस नियम का प्रयोग करेंगे कि पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे और इसके बाद में विच लगाएंगे, तो ये सेंटेंस जुड़ जाएगा। तो द फॉरेस्ट, ये थ्रू लिखो पहले, थ्रू। अब ये प्रीपोजिशन के बाद में, जैसे ये प्रोनाउन है मैंने लिखाया था, प्रीपोजिशन के बाद में आपको इट या देम मिलेगा, तो इनको आपको हटा देना है, तो ये यहां से हटा देंगे। द फॉरेस्ट थ्रू विच, द फॉरेस्ट थ्रू विच। अब ये इस पहले दूसरे सेंटेंस का जो भाग है वो उतार लेंगे, वी वेंट। अब पहले वाले सेंटेंस में जो बचा हुआ भाग है वो लिख लेंगे, वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये सेंटेंस बन गया। पहला सेंटेंस क्या कहता है, द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी वे जंगली जानवरों से भरा हुआ था। वी वेंट थ्रू इट, हम इससे होकर गुजरे। जबकि ये सेंटेंस हो गया द फॉरेस्ट थ्रू विच वी वेंट, यानी वे जंगल जिससे हम गुजरे वो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इसी प्रकार से ये दूसरा सेंटेंस है दोस्तों,
दिस इज द बुक आई रेड अबाउट एलेक्जेंडर इन इट। दिस इज द बुक आई रेड अबाउट एलेक्जेंडर इन इट। तो मैंने आपको पहले से ही बताया है कि आप निर्जीव वस्तु के बाद में विच का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर ये बुक है, परंतु अगले सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन हो, ये इन है, प्रीपोजिशन हो, इन है, तो आप पहले इन या कोई प्रीपोजिशन हो, माफ कीजिए, यानी कोई प्रीपोजिशन हो तो पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में विच लगाएंगे। जैसे इस सेंटेंस को करते हैं, दिस इज द बुक। अब नियम यह कहता है कि हमें निर्जीव वस्तु के बाद में विच का प्रयोग करना है, लेकिन इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन आया है, तो हमेशा ध्यान रखना प्रीपोजिशन को आप विच से पहले रखेंगे। इन लगा दिया पहले, अब ये यहां पर इट आया हुआ है, ये प्रोनाउन, तो इसको हम हटा देंगे और इसकी जगह विच का प्रयोग कर लेंगे। द बुक इन विच। अब इस दूसरे सेंटेंस का जो बचा हुआ भाग है वो लिख लेंगे, क्यों पहला सेंटेंस तो हमने पूरा लिख लिया है। देखो, दिस इज द बुक, ये पूरा सेंटेंस लिख दिया है। अब दूसरा सेंटेंस बचा है तो इसको लिख देंगे, आई रेड अबाउट एलेक्जेंडर। अब ये सेंटेंस क्या कहता है, दिस इज द बुक, ये वही पुस्तक है, आई रेड अबाउट एलेक्जेंडर इन इट, मैंने इसमें सिकंदर के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, ये एलेक्जेंडर का मतलब होता है सिकंदर, जो राजा था ना, सम्राट। तो ये सेंटेंस हो गया, दिस इज द बुक इन विच आई रेड अबाउट एलेक्जेंडर, ये वही पुस्तक है जिसमें मैंने सिकंदर के बारे में पढ़ा था। अब जैसे ये सेंटेंस है, माई कार इज अमेजिंग, मेरी कार अद्भुत है, आई पेड Rs 2 lakh फॉर इट, मैंने इसके लिए 2 लाख रुपए दिए थे। इसको विच से जोड़ना है, लेकिन आपको इस सेंटेंस में ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में जो निर्जीव वस्तु है वो वहीं से ही हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। माई कार, ये सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, संज्ञा, नाउन, ये निर्जीव है, लाइफलेस है, तो इसके बाद में हम विच लगाएंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि क्या दूसरे सेंटेंस में कहीं प्रीपोजिशन है, तो उस प्रीपोजिशन को पहले लगाएंगे और उसके बाद में विच का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस है दोस्तों, आई पेड Rs 2 lakh, फॉर आया हुआ है, फॉर ये प्रीपोजिशन है, और इसके बाद में इट ये प्रोनाउन आया है, तो पहले फॉर लिखेंगे, फॉर। अब ये प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को हटाएंगे और इसकी जगह विच का प्रयोग करेंगे, माई कार फॉर विच। अब दूसरे वाक्य का जो बचा हुआ भाग है वो लिख लेंगे, फॉर विच आई पेड Rs 2 lakh इज अमेजिंग। यानी मेरी कार जिसके लिए मैंने 2 लाख रुपए दिए थे वो अद्भुत है। अब यदि आपके कहीं ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान आ जाए तो उसको कैसे भरने, उसके लिए ये नियम याद रखना दोस्तों, लाइफलेस थिंग, एनिमल हो तो उसके बाद में विच का प्रयोग करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे द काऊ गिव्स 5 लीटर मिल्क इज ब्लैक, ये सेंटेंस है, तो ये खाली जगह है, खाली जगह से पहले ये एनिमल है, जानवर है, तो यहां पर हम विच का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस है द टनल थ्रू ब्लैंक स्पेस। अब ये खाली जगह से पहले ये प्रीपोजिशन है, यदि खाली जगह से पहले प्रीपोजिशन है तो खाली जगहों में आप विच का प्रयोग करेंगे। द टनल थ्रू विच द ट्रेन पासेज इज नैरो, यानी वह सुरंग जिससे होकर ट्रेन गुजरती है वो संकरी है। इस प्रकार से करते हैं, खाली जगह भरते हैं दोस्तों। ये सेंटेंस है द पेन ब्लैंक स्पेस यू यूज इज माइन। यदि इसमें बोल दिया आपको कोई खाली जगहों में क्या भरोगे, तो आपको ध्यान रखना है खाली जगह यानी ब्लैंक स्पेस से पहले ये थिंग है, वस्तु है, लाइफलेस थिंग है, तो यहां पर हम विच का प्रयोग करेंगे।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।